Hi guys, a very good morning to all of you. Hope you all are doing really well. Today morning when I woke up तो मैं बहुत lazy feel कर रही थी. I kept an alarm for 4:45 a.m. but उठते उठते 5 बज गए and I was just thinking कि मैं ना जाऊँ चलने. बट आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं चलने जाऊँ, बिकॉज टुडे मॉर्निंग इट वॉज सच अ प्लेजेंट मॉर्निंग. ठंडी ठंडी सी हवा थी बाहर और जब मैं चल रही थी इट वॉज नॉट अ वेरी फास्ट वॉक और समथिंग. मैं आराम से ही चल रही थी. इट वॉज जस्ट मी एंड माई थाट्स एंड देयर इटसेल्फ मैंने डिसाइड कर लिया कि आज के दिन में मैं बहुत सारे ऐसे ऑड काम करने वाली हूँ जो मैं कुछ दिनों से नहीं कर रही थी. सो टुडे इज काइंड ऑफ डे जहाँ पे मैं जो काम नहीं कर रही थी कुछ दिनों से उसको आज मैं करने वाली हूँ. सो इन टुडेज व्लॉग यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय सर्टन थिंग्स विच आई हैव नेवर शोन इन माई व्लॉग. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज लिटिल थिंग्स जो हमारे घर को घर बनाता है. सो आई रियली होप आज का व्लॉग आप एंजॉय करोगे बिकॉज इट्स गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट. सबसे पहले मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ प्रेयर करके, और प्रेयर में मैं आजकल थैंक यू कहती हूँ भगवान को. और ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है. मेरे पिछले 2-3 ब्लॉग्स में भी मैंने मेंशन किया हुआ था. थैंक यू बोलने का रीज़न ये है कि जब हम भगवान को थैंक यू कहते हैं तो हम उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड फील करते हैं. एंड इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी ब्लेसिंग्स एवरीडे काउंट करें, क्योंकि भूल जाने पर डिप्रेशन सा फील होता है और बहुत ही गुस्सा आता है अपने लाइफ पर. सो ये चीज़ मैंने रिसेंट में की हुई थी. और साथ ही में मैं जब छोटी छोटी बातों के बारे में बोल रही हूँ तो हीत मेरे को काफ़ी टाइम से बोल रहा था पैनकेक्स बनाने के लिए, बट आई वॉज पुशिंग इट बैकवर्ड्स कि ये अनहेल्दी है करके मैं नहीं बना रही थी. बट फाइनली आई डिसाइडेड टू मेक इट फॉर हिम सो दैट ही फील्स हैप्पी, क्योंकि बाहर से तो हम केक खा ही लेते हैं तो घर पे बनाने में क्या हर्ज है. तो मैंने पैनकेक के बैटर में 1 कप आटा लिया, उसमें मैंने 2 चम्मच शक्कर डाली, थोड़ा सा नमक डाला, फिर 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला और आधी टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला. थोड़ा सा मैंने घी भी डाल दिया इसमें, और फिर दूध से मैंने इसका बैटर बनाया और एकदम से ऐसा फ्लोई बैटर बन गया है. और अब बस पैनकेक्स बनाना शुरू. सो बहुत ही फ्लफ़ी और एकदम ही केक जैसे है. ये बहुत स्वीट नहीं होता है क्योंकि पूरे 1 कप आटे में मैंने सिर्फ 2 बड़ी चम्मच शक्कर डाली है, तो ये एकदम से मीठा ब्रेड जैसा होता है, उसके जैसा टेस्ट होता है. बहुत अच्छा लगता है और हित को पसंद है काफ़ी. जब भी मैं बनाती हूँ तो बहुत खुश हो जाता है. एंड ये जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं यही बहुत मैटर करती है. एज अ होम मेकर और एज अ मॉम आई कैन से व्हेन आई एम वर्किंग टूवर्ड्स द हैप्पीनेस फॉर माई फैमिली, तो ये छोटी छोटी बातों का जब मैं ध्यान रखती हूँ तो मैं तो खुश होती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है. और यही चीज़ें मायने रखती है फैमिली लाइफ में कि हम कितनी खुशियाँ बांट पा रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर द फैमिली लाइफ बट एवे भी, कि हम कितनी लोगों में खुशियाँ बांट सकते हैं और कितने लोगों को हम अपने तरफ से खुश कर सकते हैं, इवन बीइंग अ होम मेकर और इवन बीइंग अ मॉम.
और जब दूसरों की केयर करने की बात करते हैं, दूसरों की खुशियों के बारे में बात करते हैं, तो हमें अपनी खुशी भी पहले देखनी चाहिए। और काफ़ी दिनों से मैं अपने आप को बहुत इग्नोर कर रही थी। मैंने कहा था कि मैं लेज़ी भी बहुत फील कर रही थी। So now I decided to take care of myself also on daily basis। अपनी स्किन का केयर करना, अच्छे से घर में तैयार होना, प्रेजेंटेबल रहना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम दूसरों को अच्छा देखना पसंद करते हैं तो हमें खुद को तो अच्छा दिखना ही चाहिए ऑल टाइम। सो इसीलिए मैंने एक केयर जो है, सेल्फ केयर जो है, वो थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लिया है। सेल्फ केयर नहीं बोल सकते, अपना ध्यान रखना और अपने आप को थोड़ा मेंटेन करना, वो चीज़ों पे मैंने ध्यान दिया है। और साथ ही में प्लांट्स को भी थोड़ा केयर करना, जो डेड सेल्स, उनके जो डेड लीव्स हैं उन सबको काटना वगैरह, वो सब भी ध्यान रखा है मैंने। सो जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं एलोवेरा लगाना मैंने शुरू किया है आजकल, क्योंकि मेरे घर पे ही बहुत सारा एलोवेरा है, अलग अलग। एक तो बहुत बड़े पॉट में है और एक छोटे से पॉट में है। सो आई प्रेफर यूजिंग दैट एलोवेरा ऑन माई फेस, क्योंकि नेचुरल की बात ही अलग होती है। केमिकल वाला रामदेव बाबा वाला एलोवेरा भी है मेरे घर पे, बट ये जो एलोवेरा है इसका तो इंस्टेंट रिजल्ट्स है। सो अगर कुछ भी ना हो तो एटलीस्ट ये तो हो ही सकता है। अब ये जो मैंने एलोवेरा लिया है, इसका मैं पूरा जो पल्प है उसको निकाल के कटोरी में डालूंगी, थोड़ा सा फेस पे लगाऊंगी, और फिर 2 दिन बाद मेरे को वैसे भी हेयर वॉश करना है, तो उसके पहले मैं अपने हेयर में भी इसको अप्लाई कर दूंगी। सो मेरी स्किन भी अच्छी हो जाएगी और मेरे बाल भी अच्छे हो जाएंगे। एक चीज़ जो मैंने इतने दिनों में सीखी है वो ये कि हमारे ऑर्डिनरी दिन को भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आराम से बना सकते हैं अगर हम खुश रहना सीख सकते हैं और हर एक चीज़ों में से मज़ा लेना सीख सकते हैं। अब होम मेकिंग ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील कि इतनी बड़ी डिग्री होने के बाद भी जब मैं घर पे बैठी हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, सो ये मेरा नज़रिया था चीज़ों को देखने का, और उसके वजह से मुझे ये सारी चीज़ें करने में एन्जॉयमेंट नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि किसी ने मेरे को पनिशमेंट दी हुई है to take care of house or to take care of kids or to take care of husband. But now that I have changed my perspective, now that I see that I am available to my loved ones, चाहे मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत हो या मेरे हस्बैंड को मेरी ज़रूरत हो, I am always available, and that is what is more important कि जब हमारे loved ones को हमारी ज़रूरत है तो हम वहाँ पे available हो। So ये चीज़ें जो है, जब मैंने अपना नज़रिया बदला तो अब मेरी जो सारी चीज़ें हैं भले ऑर्डिनरी ही है लेकिन अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड एन्जॉइंग डूइंग व्हाट आई हैव बीन डूइंग, एंड ऑल्सो आई हैव मेड अ पॉइंट कि मैं हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ सीखूँ, चाहे फिर वो घर के ही काम क्यों ना हो, किसी चीज़ को अच्छे से करना हो तो वो भी मैं रोज़ देखती हूँ कि मैं अपने ही घर को कैसे अच्छे से सजा सकती हूँ, अपने ही घर को कैसे अच्छे से क्लीन कर सकती हूँ, या अपने बच्चों को और अच्छे से मैं कैसे बड़ा कर सकती हूँ। तो जब मैं कॉन्स्टेंटली सीख रही हूँ कुछ ना कुछ, तो मेरा जो सेम काम है, ऑर्डिनरी काम है रोज़ का, वो ऑर्डिनरी नहीं रहता है और
बहुत ही मज़ा आता है सेम काम करने में भी। पूरा दिन जब ख़त्म होता है तो आई डिस्कस विद माई हस्बैंड कि मैंने आज का दिन मैंने किस तरह से डिफरेंटली किया और क्या क्या मैंने नया सीखा है। एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड आई फील अकम्प्लिश्ड। वापस बात करते हैं उन छोटी छोटी बातों की। तो ये जो छोटा सा टर्टल आप देख रहे हो ये मेरे घर पे ऐसे ही पड़ा था। मैं मतलब काफ़ी दिनों से इसको इग्नोर कर रही थी। इसका जो पानी था वो सूख गया था और चिकना हो गया था, तो इसको धो के साफ़ करके पानी भर के इसको वापस रखना था और फाइनली मैंने आज किया। एंड आई फील सो हैप्पी कि चलो एक पार्ट जो था मेरे घर का वो मैंने अच्छे से ध्यान दिया और उसकी केयर की। एंड वो जो छोटा सा कोना है वो अच्छे से खिल उठा। और ऐसे ही मेरे लिविंग रूम की जो वॉच है वो सुबह सुबह बंद हो गई, बट सुबह का टाइम थोड़ा बहुत ही इनफैक्ट बिज़ी होता है। सो अब मेरे को टाइम मिला है और मैं इसको चेंज कर रही हूँ। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हम हमेशा करते हैं, बट मेरा रीज़न इसको बताने का यही है कि करने वाले कौन है, करने वाले हम हैं एंड वी आर दी होम मेकर। और हम जब ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं पूरे घर पे पूरा घर जब फंक्शन होता है अच्छे से, सबको पता भी नहीं चलता है कि ये प्रॉब्लम आई थी और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और यही हमारा काम है और यही चीज़ें हैं जो दूसरों की लाइफ कंफर्टेबल करवा देती है। और हमें इस बात की खुशी होती है, मुझे इस बात की खुशी होती है कि चलो सबका काम अच्छे से हो रहा है, सबका समय अच्छे से जा रहा है एंड आई एम द रीज़न बिहाइंड इट। मैं मेकअप काफ़ी फ्रिक्वेंटली करती हूँ और जब मैं मेकअप करती हूँ कभी कभी इतने खाई खाई में करती हूँ कि वापस चीज़ों को सही जगह पे रखने का वक्त नहीं मिलता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा ड्रेसिंग टेबल आप जैसे देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा मैसी हो गया है। मैसी इसीलिए क्योंकि चीज़ें अपनी जगह पे नहीं हैं और सब एक दूसरे की चीज़ अलग अलग जगह पे चली गई है। सो टुडे फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि ये सारी चीज़ों को मैं आज साफ़ करूँगी, ऑर्गेनाइज करूँगी और ये ड्रेसिंग टेबल को वापस खूबसूरत बना लूँगी, ताकि जब भी मैं अपने घर के इस एरिया में आऊँ और जब मैं तैयार हो रही हूँ तो मुझे अच्छा फील हो। सबसे पहले मैंने पूरे ड्रेसिंग टेबल को खाली कर दिया और उसको अच्छे से वाइप कर दिया। और दो चीज़ें हैं, सबसे पहले ब्लो ड्रायर है और स्ट्रेटनर है, उसको मैंने स्टोरेज बॉक्स में रख दिया क्योंकि उसके वायर की वजह से बहुत मैसी हो जाता है। अब हेयर बैंड्स बहुत सारी ऐसी ही पड़ी थी और उसकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने इस तरह से जितनी भी हेयर बैंड्स है उसको ऑर्गेनाइज कर दिया है ताकि वो पूरा मैसी ना कर पाए कैबिनेट्स को और इजीली दिख भी जाए कि चलो इतनी हेयर बैंड्स है और आराम से निकाल सकते हैं। आई एम क्वाइट अ हेयरी पर्सन और इसीलिए मैं पूरा वैक्स का जो किट है अपने पास रखती हूँ। एनी टाइम आई वॉन्ट टू वैक्स एनी पार्ट ऑफ माई बॉडी, आई एम आई हैव ऑल द नेसेसरी रिसोर्सेज, तो उसको मैंने अच्छे से एक डब्बे में पैक करके रख दिया। कोम को इस तरह से मैंने मग में डाल दिया और जितने भी मेकअप ब्रशेस है और मेकअप के जो लॉन्ग आईलाइनर या काजल या फिर जो मस्कारा है उसको इस तरह से मैंने डब्बे में डाल के अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। सो नाउ दैट आई वांट टू मेकअप और मेरे को अगर अप्लाई करना है तो थिंग्स आर इजीली अवेलेबल। ये बड़ा सा जो बॉक्स है ये मेकअप ऑर्गेनाइज़र ही है, ये मैं इंडिया से लेके आई थी। अब इसमें मैंने अपना सारा कॉम्पैक्ट है या प्राइमर है
फाउंडेशन है, आई शेडोज़ है, ये सारा जो मेकअप का किट है वो इसमें डाला है। और छोटे वाले में मैं लिपस्टिक्स डालूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अलग अलग शेड्स हैं लिपस्टिक के। सो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। सो मेरे 2 डब्बे हो गए, एक में बाकी सारी चीज़ें हैं और एक में सिर्फ लिपस्टिक्स है, और एक नेल पॉलिश आपको जो रेड कलर की वहाँ पे दिख रही है वो भी छोटे वाले से मेकअप ऑर्गेनाइज़र में जाएगी। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। टेल मी गाइज कैसा किया मैंने क्लीन। मैं अच्छी नहीं हूँ डेकोरेट करने पे, बट जितना मेरे को आता है उस हिसाब से मैंने किया। सो बस मैंने कुछ चेंजेस किया अपने लाइफ में, जैसे अगर को निकाल दिया है कि अगर मैं ये करती तो मैं ज़्यादा खुश होती, अगर मैंने लाइफ में ये डिसीजन लिया होता तो वो अच्छा होता। वो अगर को निकाल के मैं आज में जीना मैंने सीख लिया है, क्योंकि जब मैं अपनी लाइफ को किसी के घर के साथ, किसी के फैमिली के साथ या किसी की लाइफ के साथ कंपेयर करती हूँ, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट डिसअपॉइंटेड। सो ये चीज़ मैंने सीख लिया है कि कंपेयर नहीं करना है, हमें अपनी लाइफ जीनी है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल मैंने अपने मिस्टेक्स में से सीखना शुरू किया है, उन पे हंस के आगे बढ़ना सीख लिया है, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट एंड इवन बीइंग एट होम वी ऑल्सो मेक मिस्टेक्स। मिस्टेक्स करना गलत नहीं है, लेकिन मिस्टेक्स से सीख के आगे बढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अब मैं मिलूंगी अगली बार। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सून।